अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी तकरीबन बचे हैं दोपहर के 3:30 का टाइम है और हमारा हो गया है टी टाइम। हम पीने लगे थे चाय, तो मैंने सोचा कि चले मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आधा कप तो चाय है, कौन कौन पिएगा? तो जी बिल्कुल, ये आधा कप चाय है और ये मैं और साजिद दोनों ही पियेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना हम सिर्फ एक एक दो दो घूंट चाय के पीते हैं। दोपहर के टाइम पे वो कहते हैं ना कि बस चाय का नशा पूरा करना होता है। सुबह के टाइम में हाफ़ कप चाय ले लेती हूँ और साजिद तकरीबन फुल कप लेते हैं, और इस टाइम पे ना बस एक एक दो दो घूंट ही काफ़ी होते हैं। और उसके बाद ये चाय का जो पत्ती की थी ना, ये मैंने अपने लेमन के पौधे में डाली है, क्योंकि इसके ना सारे पत्ते झड़ गए थे। तो मुझे किसी ने कहा कि जो भी आप सब्ज़ी वगैरह काटती हैं उसका वेस्ट होता है, और जो पत्ती होती है चाय की वो मिट्टी में ना डाल दिया करें, तो ये उससे मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ हो जाती है और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो मेरे लेमन के सारे पत्ते झड़ गए थे, तो फिर मैंने ना ये करना शुरू कर दिया है आजकल कि जो भी मेरी सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ उसका वेस्ट होता है, पत्ती होती है, जो भी चीज़ होती है वो सब इसमें डालना शुरू कर देती हूँ। तो बस दुआ करें मेरा लेमन का पौधा अच्छे से ग्रो कर जाए। मैंने बड़े प्यार से लगाया है इसको, इसके ऊपर छोटू सा एक लेमन भी आया हुआ है। तो आज बहुत दिनों के बाद ऐसा दिन मेरी लाइफ के अंदर आया है कि मैंने इस टाइम पे व्लॉग स्टार्ट किया है, बल्कि व्लॉग ही स्टार्ट किया है, डेली रूटीन का अपनी कोई व्लॉग स्टार्ट किया है। और क्योंकि आज एक तो साजिद घर पे थे और कुछ मेरा भी मूड अच्छा था। मूड अच्छा पिछले कुछ अरसे से असल में कुछ इस तरह की डिप्रेशन में मैं गुजर रही हूँ ना, कि मेरा ना तो कुछ करने को दिल करता था, ना किसी से बात करने को, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कोई खुशी। मतलब एक अजीब सी रूटीन, वो कहते हैं ना कि रिमोट की तरह की लाइफ चल रही थी, कि जो काम डेली लाइफ के आपने करने हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं वो तो सारी अदा कर रही थी। मतलब बच्चों को पढ़ा भी रही थी, घर के काम भी थे, लेकिन वो दिल की जो खुशी होती ना, वो किसी चीज़ में शामिल नहीं थी। अजीब से मैं डिप्रेशन के मोड में गई हुई थी और आज भी कुछ ऐसी ही कैफ़ियत थी। लेकिन बस वो साजिद आज घर पे थे पूरा दिन, तो वो मेरी ब्रेन वॉशिंग करते रहते, तो उसका ये असर था कि आज मैं कुछ थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील कर रही थी। वो कहते हैं आपकी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ आपकी परेशानियाँ होती हैं, कुछ आपसे जुड़े रिश्तों की परेशानियाँ होती हैं, तो वो आपको कर और मेरी तो ये आदत है कि मैं ना छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ। फिर उन चीज़ों को लेके बैठी सोचती रहती हूँ। तो बस यही था, आजकल नींद भी बहुत डिस्टर्ब हुई हुई थी। फिर इंशाल्लाह ताला किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो अल्लाह पाक जो है वो ठीक कर दे सब कुछ, और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आपको आपसे जुड़े रिश्तों की परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, तो अल्लाह पाक सबके जो रिश्ते होते हैं, बहन भाई माँ बाप, सब जो भी रिश्ते जुड़े हुए हैं आपके साथ, आपके जब उनकी तरफ से आपको सुकून होता है ना, तो फिर आपकी लाइफ में भी सुकून महसूस होता है आपको। अल्लाह पाक सबके घरों में बस सुकून रखे। तो बस आज कुछ ऐसा ही दिन था, साहिद ने मेरी वजह से छुट्टी की थी और मैं भी इस टाइम पे फ्री थी, तो इसलिए जो है ना वो आज मैंने सोचा कि चले आज मैं कुछ बहुत अरसे के बाद अपनी रूटीन लाइफ को शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और कोशिश करूँगी कंटिन्यू कर सकी, अगर कंटिन्यू कर सकी, वरना सेम ऐसी कंडीशन दोबारा हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी और बाहर थोड़ी देर बैठे इंजॉय किया, और फिर मैं आ गई अंदर। आज पहले तो मेरा ये इरादा था कि जो है ना वो मैंने आज खाना नहीं बनाना, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं था। तो मैंने सारी ने कहा कि छोड़ो, हम ना बाहर से कुछ ले आएंगे शाम के टाइम ना। लेकिन जब शाम हुई, तकरीबन 5 बजे का टाइम हुआ, तो बैठे बैठे मैंने सोचा कि बाहर से भी कुछ ख़ास खाने को दिल नहीं करता, वही सेम चीज़ें होती हैं बाहर की भी, या तो आप बाहर भी कोई कुछ ले लें या फिर कोई फ़ास्ट फूड इस तरह का, और मेरा उनमें से कुछ भी खाने को दिल नहीं था। तो बस बैठे बैठे अचानक से दिल किया कि क्यों ना चलो मैं ना दाल चावल आज बनाती हूँ, एक तो घर का खाना भी हो जाएगा, बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा। और दिल किया ख़ुद से बनाने को, तो उठ के ही मैंने कहा छोड़े, बाहर से नहीं लाते। तो बस मैंने दाल को जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ाया पकने के लिए, चावल साफ़ किए, साथ में बाकी तड़के का सामान वगैरह काट के मैं रखी। और अभी इस टाइम तकरीबन जो है वो 5:30 का टाइम हो गया होगा। साहिद बाहर आ गए और ये ग्रेट फ्रूट हैं, अब्बू पंजाब गए थे तो अब्बू आते हुए लेकर आए थे। तो साहिद, मैं खाती नहीं हूँ, तो साहिद ने कहा कि लाओ दो, जब तक खाना बनता है तब तक ना मैं एक ही खा लेता हूँ। तो वो साहिद बैठ के वो ग्रेट फ्रूट खाने लगे और मैं साथ में बाहर मौसम इंजॉय करने लगी, क्योंकि मेरी दाल अभी बन रही थी। दाल बनेगी, फिर इसको तड़का लगाऊंगी, फिर चावल बनाऊंगी, तो उसमें टाइम था। मैंने कहा चले थोड़ा टाइम मैं भी यहाँ स्पेंड कर लेती हूँ। और इस टाइम जो है वो सूरज गुरूब का टाइम हो रहा था, तो इस टाइम बाहर बहुत अच्छा लगता है। परिंदे वापस अपने घरों में जाना स्टार्ट हो गए थे, और मुझे टाइम मिला था आज बड़े अरसे के बाद अपने लॉन में इस तरह बैठना, बातें करना, एक दूसरे के साथ इंजॉय करना, तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। परिंदे वापस अपने घरों में जा रहे थे, अजान का टाइम बस होने ही वाला था। तो मैं बस वापस आ गई अंदर, और मेरी दाल जो है वो माशाल्लाह से अच्छे से गल गई थी। और मैंने यहाँ पे रख दिया तड़के का सामान कि जल्दी जल्दी लगाती हूँ तड़का।
तो खाना बनाती हूँ क्योंकि आज मैंने दोपहर में कुछ खाया हुआ नहीं था। शायद कि घर होने का एक सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये होता है कि नाश्ता लेट होता है। नाश्ता लेट करो तो फिर दोपहर का खाना स्किप हो जाता है, तो फिर शाम में जल्दी भूख लग जाती है। तो बस यहाँ मेरी दाल बन रही थी, वहाँ तड़का भी हो गया, सारे काम साथ साथ जल्दी जल्दी। और आज मैंने जितनी जल्दी फास्ट ट्रैक में काम किया ना, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैंने 1 घंटे के अंदर सारा काम कर लिया, वरना मैं इतना तेज़ी में काम कभी नहीं करती, स्लो स्लो लगी रहती हूँ। असल में मैंने पहले सोचा कि ना खाना वगैरह खा के हम ना कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं, आउटिंग हो जाएगी, कुछ बाज़ार की रौनकें वगैरह देख कर आऊँगी। मोस्टली टाइम मेरा घर में ही गुजर जाता है, बहुत ज़्यादा सोशल तो मैं हूँ नहीं, कहीं आती जाती नहीं हूँ। तो चले आज टाइम मिला है तो कुछ बाहर गुजार कर आऊँगी। लेकिन वो खाना खाने के बाद ना थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है, तो मुझे भी थोड़ी सुस्ती होगी, तो मैंने अपना प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं, आज का दिन जो है कहीं नहीं जाते, बस घर में ही गुजारते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे माशाल्लाह से चावल जो है बिल्कुल दम की स्टेज पे पहुँच चुके हैं, और दम लगाया था इनको। साथ में मैंने जो है फिर पापड़ फ्राई किए, क्योंकि दाल चावल बने हो ना तो उनके साथ कुछ क्रिस्पी सा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने साथ में पापड़ फ्राई कर लिया। यहाँ मेरा माशाल्लाह से सारा डिनर रेडी हो गया, जो कि बहुत ही यमी बना था, और घर के खाने का मुकाबला बाहर के खाने से हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे हमने अपना खाना इंजॉय किया, और मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बड़ी मुश्किल से आज का व्लॉग बना है, कंप्लीट देखिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।